गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी यानी इंद्रधनुष, आपकी हिंदी की पहली बुक, चैप्टर 10 छुट्टी और हुड़दंग। छुट्टी का मतलब तो आप सबको पता होगा, छुट्टी यानी हॉलीडेज़, और हुड़दंग का मतलब होता है उथल पुथल यानी शोर शराबा करना। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माता जी, मीता की मामी की चिट्ठी आई थी। आप सभी लोग हमारे घर दशहरे की छुट्टियों में अवश्य आए। यानी मीता एक लड़की है, उसकी मामी की चिट्ठी आई थी और उन्होंने उन सब लोगों को अपने घर दशहरे की छुट्टियों में बुलाया था। पत्र पाकर मीता की माँ ने यात्रा की सभी तैयारियां कर ली, किंतु उन्हें एक ही चिंता थी कि उनके दोनों छोटे बेटे सचिन और जतिन बहुत शरारती और लापरवाह थे। जब पत्र मिला तो मीता की जो मम्मी थी, उन्होंने वहाँ जाने की, मतलब रास्ते की सारी तैयारियां कर ली वहाँ जाने की, पर उन्हें बस एक ही चिंता थी कि उनके दो बेटे थे सचिन और जतिन, वो बहुत शरारती थे और लापरवाही भी थे। मतलब किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते थे। पर वह घर पर तो वह शैतानियाँ करते ही थे, पर कहीं मामी के घर जाकर भी उन्होंने उधम किया तो कितनी परेशानी होगी। वो सोच रही थी कि वो घर पर रहते हैं तो शैतानियाँ करते ही हैं, पर अगर उन्होंने मामी के घर जाकर भी ये सारी शैतानियाँ की तो क्या होगा। मीता ने माँ को कहा, माँ इस बार भी यही, यदि इन्होंने आपका कहना नहीं माना तो फिर हम इन्हें कभी भी कहीं भी नहीं लेके जाएंगे। मीता ने कहा कि अगर इस बार भी आपका कहना नहीं मानते हैं तो फिर हम इन्हें कहीं भी नहीं लेके जाएंगे और कभी भी। मीता के मामी के घर पहुंचकर सभी बहुत खुश हुए। जब सब मामी के घर पहुंच गए तो बहुत खुश हुए। मामी जी घर गरम गरम चाय लेकर आए, पर यह क्या, जतिन ने मेजपोश खींच दिया और सारी चाय उलट गई। मतलब मामी जब मेहमान हमारे घर आते हैं तो हम भी उन्हें नाश्ता वास्ता कराते हैं, तो इस तरह से ही मामी भी उन सब के लिए चाय वगैरह लेकर आई। पर जतिन अचानक से ही आया और उसने जो मेज़ पर मेजपोश था वो खींच दिया, और जो चाय रखी थी वो सारी चाय उलट पुलट हो गई यानी गिर गई। इस पर शर्मिंदा होने के बजाय जतिन और सचिन हंस रहे थे। मतलब हमसे भी कोई गलती होती है तो हम उनके आगे शर्मिंदा हो जाते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, पर जतिन और सचिन ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो हंसने लगे। मामी जी को बहुत बुरा लगा, किंतु वह चुप रही। जो मामी थी उन्हें बहुत बुरा लगा कि मतलब जतिन ने ऐसा किया, पर वो चुप रह गई। जतिन की माँ ने क्षमा मांगते हुए कहा, भाभी जी आपका सारा मेजपोश खराब हो गया, मुझे बड़ा अफसोस है, किंतु आप चिंता ना कीजिए, मैं इसे अभी धो देती हूँ। कही हुई माँ मेजपोश धोने चली गई। मामी जी ने दोबारा चाय बनाई। इस बात की जो माफ़ी थी वो जतिन की मम्मी ने मांगी, मतलब जतिन की मामी से, अपनी भाभी से, कि माफ़ कीजिए आपका सारा मेजपोश ख़राब हो गया, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अभी धो देती हूँ। मम्मी थी वो मेजपोश धोने चली गई और मामी दोबारा से चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद जतिन मामी जी के कमरे में टीवी देखने लगा। बार बार चैनल बदलने पर कोई भी कार्यक्रम 2 मिनट भी टिक नहीं रहा था, टिक कर नहीं देखता। जो जतिन था वो मामी जी के कमरे में गया और टीवी देखने लगा, लेकिन वो बार बार जो टीवी के चैनल्स थे वो बार बार बदल रहा था। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी शो टिक कर नहीं देख रहा था कि हाँ वो 2 मिनट भी कोई शो देख ले। सचिन पलंग पर पड़े गद्दे पर बेतहाशा कूद रहा था। जो जतिन था वो टीवी के चैनल बार बार चेंज कर रहा था, और जो सचिन था वो हमारे बेड पर ही जो गद्दे पड़े रहते हैं, इस तरह से मामी जी के बेड पर जो गद्दे पड़े थे उन पे इतना कूद रहा था कि कुछ पूछो मत। वह चिल्ला रहा था, वाह कितने नरम गद्दे हैं। मीता ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मीता की चोटी कसकर खींच दी। मीता रोने लगी। मतलब वो बहुत तेज चिल्ला रहा था कि इतने नरम गद्दे, कितने नरम गद्दे हैं। तो मीता ने सचिन को रोकने की कोशिश की, पर सचिन ने क्या किया, मीता की चोटी खींच दी, जिससे मीता को दर्द हुआ और वो रोने लगी। 2 ही दिन में मामी जी का सारा सजा सवरा साफ सुथरा घर जतिन और सचिन ने अजायब घर बनाकर रख दिया। वो 2 ही दिन हुए थे उन्हें आए हुए, और उन्होंने जितना भी मामी जी का, मतलब साफ सुथरा घर, अच्छा सा घर था, उन्होंने एकदम बर्बाद करके रख दिया, सब कुछ तोड़ फोड़ के रख दिया। मतलब कहीं टूटे हुए खिलौनों के टुकड़े पड़े थे।
मतलब जो मामी जी के घर पर जो खिलौने थे कहीं पर उनके टूटे हुए टुकड़े पड़े थे, तो कहीं जूते उल्टे रखे हुए थे, गीला तौलिया सोफे पर रखा था, बाथरूम में जगह जगह साबुन के छोटे बिखरे बिखरे पड़े टुकड़े बिखरे पड़े थे, सारा घर अस्त व्यस्त हो, मतलब जो सारा घर था वो अस्त व्यस्त, मतलब सब चीज़ इधर से उधर उन दोनों ने कर दी थी। जो साफ़ सुथरी जगह थी उसे भी गंदा कर दिया था। बाथरूम में, पूरे बाथरूम में छोटे छोटे साबुन के टुकड़े कर दिए थे, सारा सामान इधर से उधर कर दिया। अस्त व्यस्त का मतलब इधर से उधर कर दिया था। मीता की माँ अपने बच्चों की इन लापरवाही हरकतों से बहुत परेशान थी। मतलब जो मीता की माँ थी वो अपने दोनों बच्चों की इन हरकतों से बहुत परेशान थी। उनके बार बार समझाने पर, मतलब मीता की माँ अपने बच्चों को बार बार समझा रही थी कि ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ मत करो, पर बच्चे सचिन और जतिन समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। तभी जतिन बोला, माँ हर जगह रोक टोक मत किया करो, यहाँ तो हम मेहमान हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मतलब जतिन बोला कि माँ आप हर जगह हम पर रोक टोक मत लगाया करो, यहाँ तो हम मेहमान हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मीता समझदार लड़की थी, वह बोली, मेहमान यदि शिष्टाचार भूल जाए तो ऐसा यदि शिष्टाचार भूल जाए तो कैसा मेहमान, ज़रा सोचो तुम्हारे बारे में मामा मामी जी क्या सोच रहे होंगे। मीता समझदार थी, वो एक समझदार लड़की थी। उसने जतिन से कहा कि कैसे मेहमान, अगर हम अपने शिष्टाचार यानी अपना व्यवहार ही भूल जाए वहाँ जाके, तो हम कैसे मेहमान रहे। और तुम सोचो कि हमारे बारे में मामा मामी क्या सोच रहे होंगे यदि हमें उसकी चिंता नहीं है। जतिन बोला हमें उन दोनों की चिंता नहीं है। सचिन बोला कि हमें उन दोनों की चिंता नहीं है। निराश होकर माँ ने दो ही दिन बाद सचिन के पिता को वापस ले जाने के लिए बुलवा लिया। जब जतिन और सचिन नहीं माने तो माँ ने क्या काम किया, माँ ने सचिन के पिता को बुला लिया कि आप हमें आके ले जाइए। मामी जी ने चलते समय कहा, आप मीता को तो अभी छोड़ जाइए। मतलब जाते समय मामी जी ने कहा मीता की माँ से कि आप मीता को यहाँ छोड़ जाइए, अभी काफ़ी छुट्टियाँ पड़ी हैं, हम इसे घुमा फिराकर इसके मामा जी के साथ घर भेज दूँगी। उसने कहा कि मैं इसे यहाँ पर घुमा फिराकर सब जगह दिखाकर इसके मामा जी के साथ इसे वापस आपके घर भेज दूँगी। जतिन और सचिन सोच रहे थे कि शायद उन्हें भी रोकने के लिए मामी जी कहेंगे, किंतु उन्होंने रोकने के लिए नहीं कहा। अब जाहिर सी बात है हम भी अपने मामा मामी के घर जाएं और हम भी वहाँ पर शैतानी करें, और हमारे ही घर मतलब हमारी एक बहन हो जो हमें वहाँ जाने के लिए मतलब वहाँ जाके बहुत अच्छा व्यवहार करे, तो जाहिर सी बात है हमारे मामा मामी भी उसको रोकना वहाँ पसंद करेंगे, हमें वहाँ रोकना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर सब इतना बखेड़ा जो खड़ा कर चुके हैं। अब उन्हें अपनी भूल पता चली कि जब मेहमान बनकर सनुचित व्यवहार किया जाता है तो मतलब उन्हें वहाँ पर अपनी गलती महसूस हुई कि अगर हम किसी के यहाँ मेहमान बन के जाएँ और हम गलत व्यवहार करें तो उनको कोई पसंद नहीं करता। मतलब जो गंदा व्यवहार करते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। मन मारकर वह दोनों वापस घर की ओर चल पड़े। थोड़ी दिन बाद मीता को मामा जी घर छोड़ने आए। अब वो दोनों अपने घर चले गए थे, मीता मामा जी के घर थी। तो कुछ दिन बाद मामा जी मीता को उसके घर छोड़ने गए, तो जतिन और सचिन ने देखा कि मीता को सुंदर सुंदर कपड़े खिलौने मामा जी ने उपहार में दिए। जतिन और सचिन ने देखा कि मीता वहाँ मामा जी के घर से आई है और उसे बहुत सुंदर सुंदर कपड़े, खिलौने और बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं। अब उन्हें अपनी शैतानी और अशिष्ट व्यवहार का परिणाम पता चल रहा था। मतलब उन्हें पता चला कि हमने जो मामा जी के यहाँ जाके गलत व्यवहार किया है, जो गलत चीज़ें मतलब इधर से उधर की थी, उन सब के वजह से मामा जी ने हमें नहीं रोका और इसको मतलब मीता को रोककर उसे इतने सुंदर सुंदर कपड़े, खिलौने ये सब दिए। तो हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हम अगर कहीं मेहमान बन के जाएँ तो हम ये ना सोचें कि हम मेहमान आए हैं तो सारा इधर से उधर फुतल फुतल कर दें, सब कुछ ख़राब कर दें। हमें ये सोचना चाहिए कि हम मेहमान हैं, यहाँ से जाने के बाद भी हमारी प्रशंसा होनी चाहिए, हमारी तारीफ़ करें कि हाँ वो बच्चे आए थे और उन्होंने इस तरह से मतलब कहीं भी जाकर ऐसा काम करो जिससे हमें तारीफ़ हो। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो, और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।